हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। भारत की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। और दोस्तों इस सीमा की कुल लंबाई है 4096 किलोमीटर। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इसकी लंबाई पूछी गई है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1869। और दोस्तों आपसे पूछा जाए महात्मा गांधी किस वर्ष अफ्रीका से वापस आए थे? तो दोस्तों यह आए थे 9 जनवरी 1915 को दोस्तों अफ्रीका से भारत वापस आए थे। और दोस्तों 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। और दोस्तों आपसे पूछा जाए शेख सलीम चिश्ती दरगाह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह दरगाह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। आपका अगला प्रश्न, बुद्ध किस वंश से संबंधित हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शाक्य वंश। आपका अगला प्रश्न, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हैदराबाद। आपका अगला प्रश्न, वेदों की संख्या कितनी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4। और दोस्तों आपसे पूछा जाए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। और दोस्तों आपको कमेंट बताना है नवीनतम वेद कौन सा है। आपका अगला प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मणिकर्णिका। आपका अगला प्रश्न, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भगत सिंह। आपका अगला प्रश्न, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केरल। आपका अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जे थॉमसन। आपका अगला प्रश्न, लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिक्किम। और दोस्तों इसी के नाम से मिलता जुलता एक और उत्सव है जो नाम है दोस्तों लोसर। तो दोस्तों आपसे पूछा जाए लोसर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों लोसर उत्सव मनाया जाता है लद्दाख में। दोस्तों लोसर लद्दाख का है और दोस्तों लोसांग दोस्तों यह है सिक्किम का। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना क्वेश्चन में। आपका अगला प्रश्न, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज। आपका अगला प्रश्न, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बी पास्कल। आपका अगला प्रश्न, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धर्मपाल। आपका दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गोपाल। दोस्तों गलती हुई है, इसके लिए माफी चाहता हूं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है
गोपाल। ठीक है, आपका अगला प्रश्न, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाबर। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी प्रथम पानीपत के युद्ध के बाद वर्ष 1526 में। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अबुल कलाम आजाद। और दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद। आपका अगला प्रश्न, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विष्णु शर्मा। आपका अगला प्रश्न, रंगभूमि किसकी रचना है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुंशी प्रेमचंद। आपका अगला प्रश्न, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। आपका अगला प्रश्न, शरिया कानून किस समुदाय से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुस्लिम। आपका अगला प्रश्न, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जे.एल. बेयर्ड। आपका अगला प्रश्न, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गैलीलियो। आपका अगला प्रश्न, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राइट ब्रदर्स। आपका अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, न्यूटन। आपका अगला प्रश्न, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वोल्टा। आपका अगला प्रश्न, शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 78 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1857 ईस्वी में। और दोस्तों आपसे पूछा जाए स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई के समय या 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर कौन थे? दोस्तों इस समय गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग। आपका अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 24 अक्टूबर 1945 को। आपका अगला प्रश्न, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने। आपका अगला प्रश्न, हिंदू महासभा गठबंधन हिंदू महासभा संगठन के संस्थापक कौन थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मदन मोहन मालवीय। आपका अगला प्रश्न, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रदरफोर्ड। दोस्तों रदरफोर्ड है, ये थोड़ा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है दोस्तों, रदरफोर्ड ने। आपका अगला प्रश्न,
मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कान में। आपका अगला प्रश्न, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्न में से कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एम्पियर। आपका अगला प्रश्न, वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बैरोमीटर। और दोस्तों यहीं पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। दोस्तों बैरोमीटर में पारा भरा होता है, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों पारा कितने सेंटीमीटर पर भरा जाता है? तो दोस्तों यह भरा जाता है 76 सेंटीमीटर पर। दोस्तों ध्यान रखना 76 सेंटीमीटर। आपका अगला प्रश्न, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुप्रस्थ तरंग। आपका अगला प्रश्न, दीन ए इलाही धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अकबर। आपका अगला प्रश्न, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। आपका अगला प्रश्न, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नील आर्मस्ट्रांग। और दोस्तों यह किस वर्ष उतरे थे? तो दोस्तों यह उतरे थे वर्ष 1969 में। दोस्तों ध्यान रखना 1969। आपका अगला प्रश्न, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उड़ीसा। और दोस्तों आपसे पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों वह है चिल्का झील, उड़ीसा। आपका अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फ्रैंक मोरिस ने। आपका अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। आपका अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गौड़। आपका अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। आपका अगला प्रश्न, किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। आपका अगला प्रश्न, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राष्ट्रकूटों ने। आपका अगला प्रश्न, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोलंबस। आपका अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आर्गन गैस। और दोस्तों आपसे पूछा जाए विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है? तो दोस्तों विद्युत बल्ब में तंतु टंगस्टन धातु का बना होता है। ठीक दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 24। आपका अगला प्रश्न,
स्पेस एक्स के संस्थापक कौन हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एलॉन मस्क। आपका अगला प्रश्न, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बालाजी बाजीराव। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।